हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और इस चैप्टर के ऊपर हम अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट्स। पावर नोट्स आपको पता है, मैंने बार बार बताया है, पावर नोट्स आर द 2 पेज नोट्स। इन नोट्स को रिवाइज करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान बहुत ही आसान है। बार बार रिवाइज कीजिए और आपके कंसेप्ट हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाएगा बेटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी बेस्ड किटीज पावर नोट्स। आपको जो नोट्स है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बच्चों को बड़ा दिक्कत जाता है इसके कुछ कंसेप्ट समझने में, तो ध्यान से सुनना है, हेडफोन लगा के सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे बात होगी एनाटॉमी की, प्लांट्स के एनाटॉमी की, मतलब प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो बात हो रही है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई यहाँ पे प्लांट जो है अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है, इसके पास ऑर्गन्स भी होते हैं। सही बात है, ग्रुप ऑफ टिश्यू मतलब ऑर्गन। तो यहाँ पे टिश्यू मतलब क्या? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। ये जो टिश्यू मतलब क्या होता है, जो टिश्यू होता है, कोई भी टिश्यू मतलब क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं टिश्यू। तो प्लांट के पास होते हैं 2 टाइप के टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान से सुनो कि बेसिकली क्या होता है कि यार कोई भी प्लांट ले लो, इस प्लांट में आपको टोटल कितने टाइप के सेल मिलेंगे? टोटल देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेल। 4 टाइप के सेल से ही कंप्लीटली प्लांट बॉडी बनती है। तो देखो किस तरीके से बनती है। ओके, तो ध्यान से सुनो। ओके, क्योंकि इसी के ऊपर अपना कंसेप्ट बार बार इसी के ऊपर रिवॉल्व होते हुए आपको दिखेगा। तो ये जो कोई भी प्लांट ले लो, प्लांट के पास होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एक होता है पैरेनकाइमेटस सेल, ओके, एक होते हैं कोलेनकाइमेटस सेल, और प्लांट के पास होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। इस टाइप से बिल्कुल 4 टाइप के सेल होते हैं। भाई इनको किसने बनाया? मेरिस्टेमेटिक सेल तो जब सीड था, उस सीड में एम्ब्रियो था, उसके पास थे भाई मेरिस्टेमेटिक सेल। ओके, मतलब ये सेल बिल्कुल प्लांट के इनिशियल पार्ट से प्रेजेंट रहते हैं। फिर यही मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होके पैरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल बनते हैं। सही बात है। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल मैंने कहा कि पहले से प्रेजेंट होते हैं, पहले से प्रेजेंट होते हैं मतलब इस सीड में, ये जो सीड आपने लिया था जिससे आपने इस प्लांट को ग्रो कराया, इस सीड में भाई यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है। तो इस टाइप के मेरिस्टेमेटिक सेल्स को मैं क्या कहता हूँ? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल। इस टाइप के मेरिस्टेमेटिक सेल को मैं कहता हूँ दीज आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक सेल? मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर द सेल विच आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मतलब प्लांट के पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। इन्हीं की वजह से तो प्लांट की ग्रोथ भाई चलती रहती है, इनडेफिनेट ग्रोथ हमने कहा था प्लांट की। और हमने ये भी कहा था कि प्लांट्स आर इमॉर्टल, क्योंकि प्लांट के पास होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, इसलिए प्लांट को कोई दिक्कत नहीं जाती। फिर इनमें ही इन मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट हो के अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं। जो शुरुआत में मेरे पास मेरिस्टेमेटिक सेल थे, जो सीड से आए हुए हैं, उसे मैं कहता हूँ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल। अब क्या होता है, मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बनाना है तो मेरे पास मेरिस्टेमेटिक सेल रहेंगे, चाहिए मुझे। ओके, नाउ अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो पैरेनकाइमेटस सेल है, ये पैरेनकाइमेटस से डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये आया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अब ये फिर से बी से लेके ए तक जा रहा है, मतलब पैरेनकाइमेटस सेल डी डिफरेंशिएट होके यहाँ पे फिर से कभी कभी प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल बना देते हैं। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्लांट चाह रहा था कि अलग अलग टाइप का वो फिर से कोलेनकाइमेटस टिश्यू बनाए, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू बनाए, पैरेनकाइमेटस टिश्यू बनाए, और अलग अलग तरीके से। मतलब उसने ये बनाया, ये अब एक्टिवली डिवाइड हो सकता है, ये अलग अलग तरीके एक्टिवली डिवाइड होगा, ये और ज्यादा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बनाएगा। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये शुरुआत से तो प्रेजेंट नहीं था, ये बनाया किसने? पैरेनकाइमा ने बनाया। पैरेनकाइमा का डी डिफरेंशिएशन हुआ और मेरिस्टेमेटिक सेल बना। तो इस टाइप के मेरिस्टेमेटिक सेल को मैं कहता हूं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे बार बार हम रिवाइज करेंगे तो चीजें क्लियर हो गई। नाउ ध्यान से सुनो, नाउ ध्यान से सुनो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 1 मिनट बेटा। हाँ, फाइन।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। इनके पास होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं। इस टाइप के सेल्स को मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, इन्हीं के ग्रुप को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं ना। ये जो सीड था भाई साहब, इस तरीके से सीड था, इस सीड में एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो के पास थे रेडिकल, ये रहा रेडिकल और ये रहा प्लूमुल। इस तरीके से रेडिकल प्लूमुल बनता है, रेडिकल रूट बनाता है, प्लूमुल शूट बनाता है। ये जो रेडिकल रहता है और ये जो प्लूमुल रहता है, इनके पास होते हैं यहाँ पे टिप पे कुछ इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही इसको मतलब डिवाइड हो के ये सब चीजें बना रहे हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल ही डिवाइड हो के ऊपर स्टेम बनाता है, नीचे रूट बनाता है, इस तरीके से। ओके, नाउ ध्यान से सुनो, ये जो रूट के अपेक्स पे है इसे हम कहते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये रूट के अपेक्स पे है, इसे हम कहते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये जो शूट के अपेक्स पे है, इस टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कहते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम। नाउ अब क्या होता है, ये डिवाइड होते हुए जाता है, इस तरीके से प्लांट का स्टेम बन रहा है बेटा। ओके, तो यहाँ पे अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये ग्रोथ मतलब नीचे ग्रोथ बना बना के ऊपर ऊपर जा रहा है ना प्लांट। ओके, तो कुछ मुझे मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे दिखते हैं कि जो यहाँ पे रह गए हैं, इस टाइप के जो लैटरल साइड में रह गए स्टेम के, उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। इसे क्या कहते हैं हम, एक्सिलरी बर्ड। इसी एक्सिलरी बर्ड से प्लांट को भाई इस तरीके से ब्रांचेस आ जाती है, अलग अलग ब्रांचेस। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है सम सेल्स ऑफ अ शूट अपाइकल मेरिस्टेम constitute the axillary bird। very very important point, axillary bird क्या करता है, axillary bird forms a branch or a flower। Apical bird do not form branch or a flower, it is the axillary bird which forms the branch or a flower। okay, now अब यहाँ पे बात हो रही है ग्रास की। ये जो ग्रास रहता है, ये जो घास रहता है इस तरीके से, अभी इस घास के पास ना स्पेशल टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो वही है, लेकिन उसकी लोकेशन यहाँ पे थोड़ी अलग है। इस ग्रास में क्या दिखता है हमें, इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे हमें दिखते हैं, जो कि इन बिटवीन द डिफरेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि कोई काऊ आती है, इसको खा लेती है, मान लो इसको खा लिया इस तरीके से। ओके, मान लो इसको बीच में से खा लिया। अब क्या होता है, ये रहा अपना प्लांट, और इस प्लांट के बीच में अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये रहा। अब कोई काऊ आएगी और इसको बीच में से खा लेगी, तो क्या होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से रीजनरेट हो जाता है, फिर से ग्रास को बना देता है। इसलिए तो घास बार बार खाई जाती है कैटल द्वारा, लेकिन घास फिर से आ जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज लोकेटेड बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, तो मेरे पास मेरिस्टेम के कितने टाइप हो गए, एक हो गया अपाइकल मेरिस्टेम, उसके दो टाइप रूट अपाइकल, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, एंड अनदर टाइप इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सही बात है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। नाउ द टाइप ऑफ मेरिस्टेम डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन। अब तक तो हमने देखा कि लोकेशन के बेसिस पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन देयर आर टू टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही तो मैंने शुरुआत में आपको समझाया था कि प्लांट के पास होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि सीड से आए हैं। इसमें डिफरेंशिएशन हो जाता है और बन जाता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा तक टिश्यू। सही बात है। फिर यही पैरेन्काइमा टिश्यू कभी कभी कुछ केस में कहा वो सब डिटेल में देखना ले, डी डिफरेंशिएट होके फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना देता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये डिवाइड हो सकता है, ये सेल डिवाइड हो सकते हैं, और ये अब फिर से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बना सकते हैं, उनको जिसकी जरूरत है बना सकते हैं। तो ये जो पहले शुरुआत में जो मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट था, ये जो टिश्यू प्रेजेंट था, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टेम? इट अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड इट फॉर्म द प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये जो है ना, अपन ने शुरुआत में देखा अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दीज आर द टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने दिखा भी सीड से बाहर निकलते हुए, तो प्राइमरी मेरिस्टेम था। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब जो प्लांट के अर्ली लाइफ से प्रेजेंट है ना। अब ये जो प्राइमरी यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना, जो पैरेन्काइमा से बना, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अर्ली लाइफ बट अपीयर लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेम, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके,
बिल्कुल सही बात है। ये सब डिटेल में बार बार रिपीट होगा बेटा, डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अ सेकेंडरी मेरिस्टेम? फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो आप यहाँ पे ये नाम मत याद रखो अभी के लिए, अभी के लिए तो इतना समझ लो कि प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब जो प्लांट के लाइफ में शुरुआत से आए हुए सेल्स है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब क्या कि प्लांट के लेटर लाइफ में वो बने हैं, किसी के डी डिफरेंशिएशन से वो बनते हैं। सही बात है। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो तो परमानेंट नहीं था, बार बार डिवाइड हो रहा था, डिवाइड हो के पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा बना रहा था। अब बात करते हैं पैरेन्काइमेटिक टिश्यू क्या होता है। सो व्हाट इज सिंपल टिश्यू? यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में हम बात कर रहे हैं सिंपल टिश्यू, जहां पे भाई इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। मतलब अगर मैं पैरेन्काइमेटिक टिश्यू की अगर बात करूंगा तो इस टिश्यू के पास ग्रुप ऑफ सेल है, तो सभी के सभी पैरेन्काइमा सेल रहेंगे। ओके, कोलेनकाइमा टिश्यू मतलब सभी के सभी कोलेनकाइमा सेल बन के कोलेनकाइमेटिक टिश्यू बनूंगा। मान लो मैंने एक पैरेन्काइमा सेल लिया, एक कोलेनकाइमा लिया और एक स्क्लेरेन्काइमा लिया, मैंने अलग अलग 3 सेल ले लिए। अब एक ग्रुप ऑफ सेल हो गया, तो ये अलग अलग सेल अगर मैंने ले लिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा अलग अलग ले लिए, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अगर मैंने एक ही टाइप के सेल को ऐसे हाथ में पकड़ लिया तो उसे मैं कहूंगा सिंपल टिश्यू। नाउ ध्यान से सुनो, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। सो व्हाट इज पैरेन्काइमेटिक टिश्यू? पैरेन्काइमेटिक टिश्यू कि भाई उसका हम सबसे पहले देख लेते हैं कि उसका शेप क्या होता है। सो यहाँ पे देखो, ये फेंट में इसलिए दिया है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शेप के ऊपर एमसीक्यू नहीं बनता। सो पैरेन्काइमेटस सेल, दीज आर स्पेरिकल और राउंड शेप सेल्स। सेल वॉल इनकी थीन होती है और इट इज मेड अप ऑफ अ सेल्यूलर। बिल्कुल सिंपल से होते हैं क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है। दे आर क्लोजली पैक्ड सेल एज इन एपिडर्मिस, और दे मे हैव अ स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस एज इन कॉर्टिकल पैरेन्काइमेटस सेल। ओके, नाउ इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इनका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनेगा उसको स्टोर करना और अलग अलग चीजों को सिक्रीशन करना, ये इनका काम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कोलेनकाइमेटस सेल। कोलेनकाइमेटस सेल क्या रहते हैं यार? कि देखो ये रहा, हमने टिश्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने लिग्निन का डिपोजिशन यहाँ पे कर दिया है, इस तरीके से लिग्निन में डिपॉजिट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इस तरीके से मैंने लिग्निन यहाँ पे लगा दिया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे डिपॉजिट ऑफ सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन, सॉरी सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन नॉट लिग्निन, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। लिग्निन बहुत ही कम क्वांटिटी में रहता है इसके पास, लेकिन रहता है, लिग्निन भी रहता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने सेल्यूलोज के साथ हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन मैंने डाल दिया है। ओके, नाउ यहाँ पे जो सेल मैं बना रहा हूं, अब इसे कहते हैं कोलेनकाइमेटस सेल, जिसकी सेल वॉल थिक रहती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिग्निन। ज्यादा लिग्निन इसमें नहीं रहता है, तो इस टाइप के सेल को मैं कहता हूं कोलेनकाइमेटस सेल। कोलेनकाइमेटस सेल जो रहता है कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, देखो। ओके, ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी आपके लिए दी गई है इस टाइप से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई बीच में वैक्यूल है, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म कम है। ये देखो पैरेन्काइमा में भर भर के साइटोप्लाज्म में फोटोसिंथेसिस कर रहा है, स्टोर कर रहा है फूड को। ओके, जबकि कोलेनकाइमेटस टिश्यू जो है, यहाँ पे जो सेल देख रहे हो आप, ये सेल वॉल जो है ये बहुत ठीक होती है। ठीक होती है मतलब प्लांट को सपोर्ट करेगी बेटा, है ना, सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस ऑफसेट रहते हैं एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। बिल्कुल, पेटियोल मतलब क्या, ये जो लीफ रहता है ना, उस लीफ का जो भाई बेस रहता है इस तरीके से, उससे हम पेटियोल कहते हैं, बाद में लीफ रहता है। तो ये जो पेटियोल है ये लीफ को सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग सेल मतलब क्या, सेल की सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो हमने सेल के वॉल को स्ट्रॉन्ग बना दिया बाय डिपोजिशन ऑफ हेमीसेल्युलर पेक्टिन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस सेल की। व्हाट आर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल? दे आर यूजुअली डेड सेल्स एंड दे आर विदाउट अ प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे देखो क्या होता है, अब हमने एक और टाइप के सेल बना दिए, प्लांट ने बना दिए बेसिकली। ये जो सेल है यहाँ पे प्लांट ने क्या किया, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये जो सेल है भाई, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे एक सेल बना दिया। अब ये सेल के बीच में साइटोप्लाज्म है, तो प्लांट ने क्या किया, इसमें से साइटोप्लाज्म निकाल दिया। ओके, यहाँ पे इसमें से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब कुछ निकाल दिया और इसमें क्या भर दिया, यहाँ पे इसने भर दिया, यहाँ पे लिग्निन, यहाँ पे इसने भर दिया लिग्निन। ओके, सो दीज आर डेड सेल, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना न्यूक्लियस है ना साइटोप्लाज्म, कुछ भी नहीं है, इसके बीच में उसने लिग्निन भर दिया है। इस टाइप के सेल को हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल।
स्क्लेरा मतलब भाई थिक सेल, बिल्कुल ये थिक हो गया ना, लिग्निन बहुत थिक रहता है। सो दे आर यूजुअली डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट, बिल्कुल सही बात है। इसके दो टाइप है, एक है फाइबर, एक है स्क्लेरिड्स। फाइबर्स मतलब क्या, दीज आर थिक वॉल सेल फाइबर जिसे हम कहते हैं, इसकी वॉल थिक रहती है। और स्क्लेरिड क्या रहता है, उसकी वॉल जो है बेटा, दे आर स्पेरिकल ओवर फेस फाउंड इन नट्स एंड गावा, मतलब जब आप गावा खाते हो तो आपको जो क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची रखता है वो रहते हैं स्क्लेरिड, मतलब ये डेड सेल है, उसमें लिग्निन है। फाइबर कुछ इस तरीके से एलोंगेटेड सेल्स रहते हैं, जबकि स्क्लेरिस जो रहते हैं ये थोड़े स्पेरिकल ओवल टाइप के सेल्स रहते हैं, और इसमें इस तरीके से लिग्निन डिपॉजिट हुआ रहता है। ओके, सही बात है। ओके ना, स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने पूछा आपको कि भाई सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, तो आप कहोगे पैरेनकाइमेटस सेल। अगर मैंने आपको पूछा कि कौन से डेड सेल है, तो आप कहोगे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, सही बात है। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेनी है कि भाई यहाँ पे जो मोनोकॉट्स रहते हैं, मोनोकॉट्स के पास कोलेनकाइमा सेल नहीं रहते। मोनोकॉट के प्लांट बॉडी में आपको कभी भी कोलेनकाइमा सेल नहीं दिखाई देंगे, वो सिर्फ आपको डाइकॉट के स्टेम में दिखाई देते हैं, सही बात है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट्स। तो आप कहोगे कि भाई कोलेनकाइमा के बारे में तो यहाँ पे लिखा है कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो क्या मोनोकॉट्स को मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल उसको जरूरत है, लेकिन उसकी उस जरूरत को पूरा करता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। तो यहाँ पे एक बात हम नोट करेंगे, स्क्लेरेनकाइमा मतलब ये तीनों, These are three, all three are present in dicots, पर इसमें से जो कोलेनकाइमा सेल है ये मोनोकॉट्स में नहीं रहते, सही बात है। ओके नाउ अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब क्या, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने कहा कि अगर मैंने पैरेनकाइमा सेल ले लिया, मैंने स्क्लेरेनकाइमा सेल ले लिया, मैंने कोलेनकाइमा सेल ले लिया, मतलब मैंने अलग अलग टाइप के सेल ले लिए, इनका एक ग्रुप बना दिया। इस टाइप के ग्रुप को मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें अलग अलग टाइप के सेल है। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, सही बात। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट जाइलम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जाइलम। ओके ना, चलो जाइलम के बारे में बात करते हैं। जाइलम क्या है भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताओ जाइलम क्या है। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, जिसका काम है प्लांट में वाटर को कंडक्ट करना। अब ये जो जाइलम होता है ये बना होता है चार टाइप के इसमें एलिमेंट्स होते हैं। एक है ट्रकिट्स, एक है वेसल्स, एक है जाइलम फाइबर, एक जाइलम पैरेनकाइमा। तो देखो सिंपल सी मेरी बात तो सुनो, अगर मुझे एक पाइप बनाना है तो पाइप कैसे रहता है? पाइप रहता है हॉलो, सही बात है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे हमें इस टाइप से हमें क्या दिखाई देते हैं पता है? इस टाइप से ये मैं ट्रकिट निकाल रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट। इस टाइप से ट्रकिस रहता है जिसका एंड टेपरिंग एंड रहता है, जिसका एंड बहुत ही टेपरिंग होता है, जिसका एंड टेपरिंग एंड होता है। देखो किस तरीके से, ओके 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 ओके, इस तरीके से ट्रकिट्स रहते हैं। ट्रकिट्स मतलब क्या, मान लो कि भाई इसका एंड बिल्कुल आप नोकीला बना लो, जैसे कि यहाँ पे है ऐसे ही बना दो। ओके, और ये रहा, आप इसको ट्रकिट्स कहोगे कब? जब इसकी सेल वॉल पे लिग्निन लगा हुआ है और ये बीच में से हॉलो है, ये एक सेल हो गया। ओके, ये बीच में से हॉलो है, इसका एंड बिल्कुल टेपरिंग है, और ऐसा जो सेल बना है इसे हम कहते हैं ट्रकीट। ट्रकीट क्या रहता है? दीज आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल विद लिग्निफाइड वॉल। लिग्निफाइड मतलब स्ट्रॉन्ग वॉल, लिग्निन का डिपॉजिट हुआ है, बीच में से हॉलो है। दीज आर डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, और ऐसे सेल को एक के ऊपर एक में रखूंगा तो पाइप बन जाएगा ना यार। ओके, तो एक के ऊपर एक नहीं रहता, एक यहाँ पे रहेगा तो दूसरा यहाँ पे साइड में रहेगा, यहाँ पे, है ना। ओके, और फिर तीसरा इस साइड में रहेगा, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ट्रकेट्स आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल विद लिग्निफाइड वॉल्स, दीज आर डेड सेल एंड दीज आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है, क्योंकि बीच में से मुझे ये जो सेल के बीच में मैं साइटोप्लाज्म रख दूंगा तो इसमें से वाटर कैसे ट्रेवल होगा यार? मैं वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना चाहता हूँ प्लांट में, सही बात है। नाउ दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल से, दे हैव नो परफोरेशन, मतलब इसका जो एंड है आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहता है, सॉलिड रहता है, कोई परफोरेशन नहीं रहता है। ये रहते हैं ट्रकीज। नाउ व्हाट आर वेसल्स? वेसल्स जो रहते हैं ये सिलेंड्रिकल सेल रहते हैं, ये सिलेंड्रिकल सेल रहते हैं जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं, सिलेंड्रिकल, है ना, सिलेंडर शेप के रहते हैं। ओके, ये मैंने जो कहा ना ट्रकिस के बारे में, ये ट्रकिस के बारे में जो मैंने कहा, तो यहाँ पे देखो मैं क्या आपको बोल रहा था, मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो ट्रकिस यहाँ पे है, तो इसके पहले का जो ट्रकिट था ये भाई साहब ऐसे रहता है ना, इस तरीके से ये ट्रकिट्स एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं। और इसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो कैसे होता है पता है? यहाँ से
यहाँ जाता है वाटर, फिर ऊपर जाता है, फिर से यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो ये जो बीच में जो है, जहां जिसके थ्रू वाटर एक ट्रकिट से दूसरे ट्रकिट में जा रहा है, उसे हम कहते हैं पिट्स। तो यहाँ पे पिट्स रहते हैं इस तरीके से, जिसके थ्रू वाटर प्लांट के लेटरल साइड में भी ट्रैवल कर सकता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर सकता है। नाउ अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे भाई वेसल की। तो वेसल क्या होता है? वेसल सिलिंड्रिकल सेल होते हैं, वेसल सिलिंड्रिकल सेल होते हैं जिनकी वॉल्स बिल्कुल लिग्निफाइड स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, इनके बीच में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। और यहाँ पे नाउ दे आर मेड अप ऑफ मेनी 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 टाइप ऑफ, मतलब एक ही टाइप के सेल है लेकिन मेनी नंबर ऑफ सेल ज्यादा रहता है। नाउ एक वेसल जो है दूसरे वेसल के साथ इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, इस तरीके से कनेक्टेड, एक रहा ऊपर का वेसल, ये रहा नीचे का वेसल। ओके, तो ये कनेक्टेड कैसे रहेगा? इसमें जो बीच में मुझे गैप दिखाई दे रही है ना, उसमें परफोरेशन रहते हैं, उसमें क्या रहता है? परफोरेशन। तो ध्यान से सुनो, ये रहा परफोरेशन, ये रहा परफोरेशन। एक मिनट भाई, कहा गया तू? हाँ आजा, फाइन। तो ये रहा एक वेसल, ये रहा अनदर वेसल, इन दोनों के बीच में इस तरीके से परफोरेशन रहता है और यहां से फूड ट्रैवल होता है। ये परफोरेशन इसलिए रहता है क्योंकि फूड जो है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों डायरेक्शन में जाता है। परफोरेशन इसलिए रहता है ताकि भाई अगर मुझे फूड को ऊपर लेके जाना है प्लांट में तो नीचे ना आ जाए, तो इसलिए यहाँ पे बीच में परफोरेशन की प्लेट लगाई रहे और इस टाइप के सेल को मैं कहता हूँ वेसल। नाउ व्हाट आर जाइलम फाइबर्स? जाइलम फाइबर्स मतलब क्या? अभी हमने देखा फाइबर्स क्या रहते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। सही बात है, ये रहते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। दे आर एलोंगेटेड थिक वॉल्ड विथ लिग्निफाइड वॉल जिसकी है, इस टाइप से जाइलम फाइबर रहते हैं। इनके बीच में भाई हॉलो नहीं रहते, ये बिल्कुल इस तरीके से सेल रहेंगे, इस तरीके से रहते हैं, फाइबर से बने हुए। ओके, दीज आर डेड सेल विथ नो प्रोटोप्लाज्म। इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है लेकिन इसमें गैप भी नहीं है, हॉलो नहीं है, इसमें से वाटर नहीं ट्रैवल कर सकता है। दे हैव नो ल्यूमेन, इसके पास भी ल्यूमेन है, इसके पास भी ल्यूमेन, इसके पास ल्यूमेन नहीं है। तो इसको क्यों लगाया? इसको लगाया टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। नाउ एक है जाइलम पैरेन्काइमा, मतलब क्या? पैरेन्काइमेटस सेल अभी हमने देखे थे, अलग अलग ओवल स्फेरिकल टाइप के सेल रहते हैं। दीज आर thin cell wall having cell, these are cells having thin cell wall with cellulose deposition, these are living cell, very very important। ये भी डेड है, ये भी डेड है, ये भी डेड है, these are the living cell। ये फूड स्टोर करने का काम करता है। अभी हमने देखा पैरेन्काइमा में भाई काम होता है उनका फूड को स्टोर करना। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो हमने ट्रकिट्स दिखा रहा हूं मैं आपको फिर से। ओके, तो ध्यान से सुनो ट्रकिट किस तरीके से रहता है। ये देखो ट्रकिट, ये हॉलो है बेटा। ओके, तो वाटर जो है यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आएगा इस तरीके से, यहाँ पे वाटर यहाँ पे एंटर करेगा और फिर यहाँ पे और एक ट्रकिट रहेगा तो ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से वाटर ऊपर ऊपर जाएगा। तो ये रहा ट्रकिट। यहाँ पे वेसल देखो किस तरीके से थे, ये रहते हैं सिलेंडर शेप। तो यहाँ पे वाटर इस तरीके से ट्रैवल करता है और हमने अभी देखा कि वेसल के पास परफोरेशन होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्लेट लगी हुई है, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं। आप चाय बनाते हो जिस सिव का यूज करते हो बिल्कुल उसी तरीके से। सही बात है, तो आपने ये बात नोट कर ली। नाउ चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्रोटोजाइलम एंड व्हाट इज, चलो अब हम जाइलम की तो बात हमने कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाच एंड एंडाच क्या होता है। नाउ अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है इसकी मैं ट्रिक भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रूट्स की बात करते हैं सबसे पहले। रूट्स में क्या होता है? प्रोटोजाइलम मतलब शुरुआत में बनने वाला जो जाइलम होता है ये पेरीफेरी में आपको दिखाई देता है। मान लो ये रूट है, यहाँ पे जो शुरुआत में जो यहाँ पे जाइलम बन रहा है इसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, जो शुरुआत में बनता है। तो ये प्रोटोजाइलम हो गया, ये प्रोटोजाइलम हो गया। और जो थोड़ी टाइम ड्यूरेशन के बाद बनता है उसे हम कहते हैं मेटाजाइलम। तो रूट में मेटाजाइलम जो होता है ये इनर साइड में बनता है, इस तरीके से इनर साइड में ये बनता है, इनर साइड में ये बनता है। ओके, मान लो ये मेटाजाइलम मैंने इनर साइड में बना दिया। मतलब रूट में मैंने क्या किया, शुरुआत में जो जाइलम बनाने की मैंने शुरुआत की वो पेरीफेरी में की, बाद में मैंने जाइलम
अंदर के साइड में बनाया। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड ऑन द पेरिफेरल साइड एंड मेटाजाइलम जो कि बाद में बना हुआ है इट इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एग्जार्च कहते हैं, जहां पे जो हमें रूट्स में दिखाई देता है, जहां पे प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। व्हाट इज प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम? प्रोटोजाइलम मतलब ऐसा जाइलम जो पहले बना फिर कुछ ड्यूरेशन के बाद जो जाइलम बना उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम पहले पेरिफेरी में बना, बाद में मेटाजाइलम सेंटर में बना। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एग्जार्च। ओके, जबकि स्टेम में मुझे अलग टाइप की सिचुएशन दिखाई देती है। स्टेम में मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो रहता है ये अंदर के साइड में पहले बनता है, जो पहले वाला जाइलम बन रहा है, जो शुरुआत में बन रहा है वो सेंटर में बनता है रूट के, और बाद में जो बनने वाला जाइलम है जिसे हम मेटाजाइलम कह रहे हैं वो बाद में पेरिफेरी में बनता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड द मेटाजाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। इस टाइप के अरेंजमेंट को मैं एंडार्च कहता हूँ। तो ध्यान से देखो, एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं कि यहाँ पे हम कहेंगे प्रोफेसर के जैसे, यहाँ पे हम कहेंगे प्रोफेक्सर। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोफेक्सर। प्रोफेक्सर मतलब क्या? प्रोफेक्सर का मीनिंग होता है प्रोटोजाइलम। प्रो मतलब प्रोटोजाइलम, इट इज लाइंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी। इस टाइप की अरेंजमेंट को हम कहते हैं एग्जार्च, और ये हमें मिलता है रूट में। आई रिपीट, प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में है, इसका मतलब मेटाजाइलम सेंटर में होगा। प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्स, दैट इज एग्जार्च। ये हमें मिलता है रूट में। सो प्रोफेक्सर इज द ट्रिक टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ एंडार्च एंड एग्जार्च अरेंजमेंट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? जैसे जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है तो फ्लोएम भाई फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ स्यू ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर। तो देखो यहाँ पे फ्लोएम किस तरीके से बना हुआ रहता है। फ्लोएम बनता है स्यू ट्यूब से। यहाँ पे आप देख रहे हो स्यू ट्यूब किस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे आप स्यू ट्यूब देख रहे हो, ये रहा बीच में आपको स्यू ट्यूब दिखाई दे रहा है। ओके राइट, और ये स्यू ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है कि स्यू ट्यूब को लग के एक और टाइप के सेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उस टाइप के सेल को हम कहते हैं कंपेनियन सेल। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्यू ट्यूब सेल। सो दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। इन वॉल्स आर परफोरेटेड। इसके इन वॉल भाई परफोरेटेड रहते हैं स्यू ट्यूब की। अभी हमने देखा भी था वेसल की भी परफोरेटेड थी, स्यू ट्यूब एलिमेंट की भी परफोरेटेड रहती है। इन वॉल्स आर परफोरेटेड, दीज आर कॉल्ड एज स्यू प्लेट्स। नाउ peripheral cytoplasm and large vacuoles, they have a peripheral cytoplasm and large vacuole but lacks nucleus. Now मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो स्यू ट्यूब सेल है इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इसमें से मुझे फूड को ट्रैवल कराना है तो न्यूक्लियस तो बीच में आ जाएगा सेल के, तो न्यूक्लियस हमने हटा दिया। फिर हमारा प्रॉब्लम हो गया भाई, अगर इस सेल में से न्यूक्लियस हटा दिया तो उसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा। उसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने उसके बाहर और एक सेल बनाया जिसे हम कहते हैं कंपेनियन सेल। तो ध्यान से सुनना कि ये जो स्यू ट्यूब एलिमेंट्स रहते हैं इसमें साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में रहता है, और उसके बीच में यहाँ पे रहता है, उसके बीच में यहाँ पे रहता है सेंटर में, उसके बीच में सेंटर में रहता है वैक्यूल। उसके बीच में सेंटर में क्या रहता है? यहाँ पे वैक्यूल रहता है। उसके बीच में सेंटर में वैक्यूल रहता है। ओके, तो ध्यान से सुनना है कि सेंटर में वैक्यूल रहता है, सेंटर में न्यूक्लियस नहीं रहता है, और पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म रहता है। सही बात है ना? The function of tube tubes are controlled by the companion cell, ये भी हमने देख लिया। Now let's talk about the companion cell. Companion cell क्या करता है भाई? Companion cell, these are the specialized parenchyma cell connected by pit fins to the tube tube cell. अभी हमने देखा कि ये जो companion cell है, ये जो companion cell है, यहाँ पे companion cell tube tube cell के function को control करता है। लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ पे बीच में रहती है, यहाँ पे pit fins रहते हैं, मतलब एक टाइप से प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस रहते हैं। Now it they maintains the कंपेनियन से मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट्स इन द स्यू ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है, ये ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के हमने पढ़ा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या रहता है? दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म। यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल रहेंगे इसके बाजू में। ओके, यहाँ पे इसके बाजू में पैरेन्काइमेटस सेल रहेंगे। चलो हम उसको निकाल देते हैं। चल
तो ये रहेंगे पैरेन्काइमेटा सेल्स, इस तरीके से रहते हैं। ओके, पैरेन्काइमेटा सेल क्या रहते हैं? पैरेन्काइमेटा सेल दे आर डे साइटोप्लाज्म, दे स्टोर फूड। ये जो फ्लोएम फूड लेके आ रहा है इसको यहाँ पे भर भर के वो स्टोर कर देता है सिंक में, एंड इट इज अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलीडॉन। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट इन द मोनोकोटिलीडॉन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोएम फाइबर। जब भी मैं फाइबर की बात करूंगा मतलब मैं स्क्लेरेन्काइमा सेल की बात करूंगा, मतलब मैं डेड सेल की बात करूंगा। नाउ और डेड सेल का काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो अभी हमने देखा कि फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे लोकेटेड था और यहाँ पे फ्लोएम के फाइबर्स हमें दिखाई देते। फ्लोएम फाइबर किस तरीके से आपको दिखाई देंगे? बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से दिखाई देंगे। दीज आर डेड सेल, सो दे आर मेड अप ऑफ अ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल। इसको हम बास्ट फाइबर से भी कहते हैं। इट इज अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में आपको फाइबर्स नहीं दिखाई देते। फाइबर से सेकेंडरी फ्लोएम में बनते हैं। फाइबर से सेकेंडरी फ्लोएम में बनते हैं। बेटा मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो थोड़ा मैं इसको थोड़ी देर के लिए माइक को हाथ में पकड़ लेता हूं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो फाइबर्स रहते हैं ये सेकेंडरी फ्लोएम में बनते, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं बनते। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज कमर्शियली। ये जो फ्लैक्स, ये हेम्प, ये जूट, ये भाई फ्लोएम फाइबर्स ही है जिसको हम कमर्शियली यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। ओके, नाउ जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है? जिम्नोस्पर्म हैव अल्ब्यूमिनेसेंट सिव सेल। जिम्नोस्पर्म के पास यहाँ पे ये जो स्यू ट्यूब सेल और कंपेनी सेल नहीं रहते, इसके जगह पे उसके पास रहते हैं अल्ब्यूमिनस सेल एंड सिव सेल। ये शुरुआत में आए थे ना इसलिए। और इसी के साथ जिम्नोस्पर्म के पास भाई यहाँ पे क्या रहता है? दे लैक स्यू ट्यूब एंड कंपेनी सेल, ये तो लैक रहता है। उसके पास फाइबर भी नहीं रहते, इसलिए जिम्नोस्पर्म का वुड जो है उसको हम सॉफ्ट वुड कहते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन वो भी आप नोट करोगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने क्या क्या देखा कि फ्लोएम बना हुआ रहता है स्यू ट्यूब एलिमेंट से, उसके बाद रहते कंपेनी से, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। उसके बाद हमने देखा कि कंपेनी से स्यू ट्यूब सेल को हेल्प करते हैं क्योंकि कंपेनी सेल के पास न्यूक्लियस होता है। उसके बाद हमने फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में बात की। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में हमने बात की तो साथ में हमने ये नोट कर लिया कि मोनोकास्ट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं रहता है। उसके बाद हमने फ्लोएम फाइबर के ऊपर हम आ गए और हमने कहा कि ये जो फ्लोएम के तीनों सेल्स जैसे स्यू ट्यूब सेल्स, कंपेनी से, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीनों को सपोर्ट देने के लिए भाई मुझे फाइबर की जरूरत है, एक पिलर की जरूरत है, वो प्रोवाइड करता है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी फ्लोएम में नहीं रहते, ये सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। यहाँ पे एनसीईआरटी कहते हैं कि ये जो प्लांट की आप बॉडी ले लो तो उसके सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग आपको दिखाई देगी कि वो बनी है एपिडर्मिस से। तो the epidermal tissue system form the outermost covering of a whole plant body। तो ये epidermal tissue system है क्या? इसमें होते हैं epidermis, stomata, trichomes, root hairs और epidermal appendages जिसको हमने ट्राइकोम और hairs कहा था। तो what is epidermis? epidermis मतलब क्या? प्लांट की भाई मैं आउटर कवरिंग की बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखो कि मैं कवरिंग क्यों बनाता हूं। मैं ह्यूमन बॉडी की भी कवरिंग कर लो या कोई पैकेजिंग मटेरियल कर लो, हम कवरिंग इसलिए ऐसे बनाते हैं कि जो कि स्ट्रांग हो और जो इंटरनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। सो व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस इज मेड ऑफ अ सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल। यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल रहते हैं जो कि सिंगल लेयर के होते हैं। कंप्लीट प्लांट बॉडी में आप प्लांट बॉडी लोगे, मतलब आप देखो, आप इमेजिन करो कि आपको प्लांट के अंदर जाना है तो सबसे पहले जो सबसे बाहर की कवरिंग है वो रहती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब क्या? पैरेन्काइमेटस सेल रहते हैं इस तरीके से, सिंगल लेयर का कवरिंग रहता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इसमें रहता है। ये सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, सिंगल लेयर के रहते हैं। नाउ इसमें सेल्यूलर मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस भी इसमें नहीं रहता क्योंकि कवरिंग दे रहे हैं ना, तो ये चाहता है कोई भी पानी अंदर ना आ जाए, ये चाहता है कोई इंसेक्ट अंदर ना आ जाए, ये चाहता है कोई माइक्रोब अंदर ना आ जाए, इसलिए क्लोजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस से रहते। ये जो लेयर बनी इसे मैंने एपिडर्मिस कहा। ओके, नाउ अब क्या होता है कि भाई ये जो एपिडर्मिस है इट इज कवर्ड विद द क्यूटिकल। इसके ऊपर वैक्स की लेयर प्लांट बना देता है, वैक्स की लेयर बना देता है क्योंकि प्लांट चाहता है कि भाई उसको अच्छे से प्रोटेक्शन मिले, ट्रांसपिरेशन दैट इज वाटर लॉस भी उसमें कम से कम हो। तो हमें दिखाई देता है कि प्लांट बॉडी में एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर रहती है और उसके ऊपर वैक्स की लेयर रहती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। लेकिन ये क्यूटिकल रूट के एपिडर्मिस में एब्सेंट रहता है क्योंकि अगर आप रूट में क्यूटिकल लगा दोगे तो रूट वाटर को कैसे ऑब्जर्व करेगा? नहीं कर
पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि एपिडर्मिस इज कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर कॉल्ड एज क्यूटिकल एंड द क्यूटिकल इज अपसेंट इन अ रूट्स। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोमेटा। ये हमने बात की है स्टोमेटा के बारे में ऑलरेडी। चलो हम डिटेल में यहाँ पे तो नहीं देख रहे क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि स्टोमेटा डीज आर मेड अप ऑफ गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल। इसको हमने क्या कहा था, स्टोमेटल एपरेटस। ये किस तरीके से काम करता है वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है, और नेक्स्ट चैप्टर में अलग चैप्टर में डिटेल में डिस्कस भी करने वाले। नाउ व्हाट आर रूट हेयर, ये जो हमने अभी के अभी जो एपिडर्मिस बनाया था, इस तरीके से जो हमने एपिडर्मिस बनाया था, इसी ये जो एपिडर्मिस मुझे रूट में दिखाई देता है, तो इसी एपिडर्मिस में से क्या होता है, यूनिसेलुलर एक्सटेंशन इस तरीके से निकले हुए मुझे दिखाई देते हैं। इस टाइप के एक्सटेंशन को मैं रूट हेयर्स कहता हूँ, जिनका काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, जिनका क्या काम है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। सो रूट हेयर्स दे आर unicellular elongations of epidermal cell and they help absorb water and minerals from the soil। सही बात है। तो रूट हेयर्स क्या है, यूनिसेलुलर एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस। नाउ व्हाट आर ट्राइकोम्स, हमने देखा कि एपिडर्मिस भाई आपको लीफ में, स्टेम में, रूट में सभी तरफ एपिडर्मिस आपको दिखाई देगा। एपिडर्मिस के एक्सटेंशन को हम रूट हेयर कहते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं रूट्स। ओके, नाउ अब स्टेम का जो एपिडर्मिस है, स्टेम का जो एपिडर्मिस है वो मुझे दिखाई देता है, ये रहा स्टेम का एपिडर्मिस, ये रहा स्टेम का एपिडर्मिस बेटा। ओके, अब स्टेम के एपिडर्मिस में मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है मल्टी सेलुलर एक्सटेंशन। मुझे यहाँ पे मल्टी सेलुलर एक्सटेंशन, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच एक्सटेंशन। एक मिनट मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये रहा एपिडर्मिस, ये रहा एपिडर्मिस, क्लोजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस से सेल। अगर स्टेम है तो इसी एपिडर्मिस में से मल्टी सेलुलर ब्रांच टाइप के इलोंगेशन मुझे दिखाई देंगे, इसे हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ये बिल्कुल हेयर के जैसे हमें दिखाई देते हैं। इनका काम होता है दिस आर मल्टीसेलुलर इलोंगेशन प्रेजेंट ऑन द शूट एंड इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये शूट में होते हैं, मतलब इसी का मतलब है कि ये स्टेम में भी होंगे, ये लिप पर भी होंगे। अगर आपने भिंडी खाई है तो आपका हाथ कभी कभी कट जाता है, वो क्या है, वो ट्राइकोम्स है बेटा, वो ट्राइकोम्स है। सही बात है। तो हमने अभी एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड सिस्टम। ग्राउंड सिस्टम क्या होती है? नाउ सबसे पहले तो देखो कि अगर आपने प्लांट का रूट ले लिया, आपने स्टेम ले लिया, आपने लीफ भी ले लिया, तो आपको क्या दिखेगा। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे, एक मिनट, हम एक नया ही बना लिया यहाँ पे। चलो एक नया हम पेज निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं अब। ओके, ड्रॉ में आ गए भाई साहब। ओके राइट, नाउ मेरी बात ध्यान से सुनो। आप रूट ले लो या स्टेम ले लो, जो भी आप लेना चाहते हैं ले लो। ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या होता है, आपको सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस दिखाई देगी इस तरीके से। ओके, इस तरीके से एपिडर्मस सेल आपको दिखाई देंगे। ओके, और बीच में आपको दिखाई देंगे वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। सही बात है। और एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल, इन दोनों के बीच में जो सेल्स लोकेटेड है, उसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ओके, नाउ सही बात है। नाउ तो ये जो रहा, इसे हम ग्राउंड टिश्यू कह रहे हैं, जो कि एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू के बीच में लोकेटेड है। सही बात है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। और इस ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या रहता है, ये तो हम डिटेल में अब पढ़ने ही वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, पोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, अलग अलग टाइप के सेल रहते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, नॉट टू वरी। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैस्कुलर सिस्टम क्या होती है। वैस्कुलर सिस्टम, नाउ वैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या, जाइलम एंड फ्लोएम, इसे हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनो। नाउ अब ये जो रूट स्टेम जो रहते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो रूट स्टेम जो रहते हैं, पर्टिकुलरली सबसे पहले तो बात हम स्टेम की कर लेते हैं। जब आप स्टेम लेते हो, जब आप प्लांट का स्टेम लेते हो, सबसे पहले तो हम इसको इरेज कर लेते हैं बेटा, एक मिनट। ओके, नाउ ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक स्टेम ले, अब मैं स्टेम बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अब मैं स्टेम बना रहा हूँ यहाँ पे, इस स्टेम के पास होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो मैंने यहाँ पे बना दिया फ्लोएम और मैंने यहाँ पे बना दिया जाइलम। ओके, सही बात है। मैंने ये ऐसे इस तरीके से रहेंगे बेटा, है ना,
राउंड राउंड फ्लोएम रहेगा, इस तरीके से जाइलम रहेगा, जो कि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। ओके सही बात है, ये जाइलम रहा, ये फ्लोएम रहा, इस तरीके से ना। अब होता क्या है, अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, इन दोनों के बीच में यहाँ पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मिनट में थोड़ी अच्छी डायग्राम बनाना चाहता हूँ आपके लिए, एक थोड़ी अच्छी डायग्राम मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट देना बस। ओके राइट, इस तरीके से बनाते हैं, हाँ अब थोड़ा अच्छा दिखेगा गाइस। ओके राइट, ओके तो मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे होता है जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो मैंने यहाँ पे जाइलम निकाल रहा हूं मैं, ये रहा जाइलम, और ये सॉरी जाइलम जो है हमेशा याद रखना, जाइलम जो है भाई साहब, जाइलम ये हमेशा इनर साइड में होता है, फ्लोएम आउटर साइड में होता है। PHLOEM, ओ मतलब आउटर साइड में होता है। तो मैं यहाँ पे अब निकाल रहा हूं जाइलम एंड फ्लोएम। ओके ये जाइलम, ये रहा फ्लोएम, ये रहा फ्लोएम आउटर साइड में, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम आउटर साइड में, ये रहा जाइलम। इस तरीके से वैस्कुलर बंडल होते हैं। नाउ ओके, ये रहा फ्लोएम आउटर साइड में। नाउ इनके बीच में यहाँ पे डिवाइडिंग सेल होते हैं, यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल होते हैं, जिसे मैं कैम्बियम कहता हूँ, जिसे मैं क्या कहता हूँ, कैम्बियम। नाउ कैम्बियम अगर है मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल अगर है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या कर सकता है भाई, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बना सकता है, मतलब प्लांट की ग्रोथ करा सकता है। तो मैं इस टाइप के बंडल को कहता हूं ओपन वैस्कुलर बंडल, विच इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, विच इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे ओपन वैस्कुलर बंडल इन विच इट इज सच ए बंडल इन विच बंडल दैट इज, टंग का ट्विस्ट हो रहा है ना। व्हाट इज ओपन वैस्कुलर बंडल, ये ऐसा बंडल रहता है जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर कैम्बियम प्रेजेंट है मतलब ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम यहाँ पे कैम्बियम कह रहे हैं। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है तो वो भाई पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बनाएंगे, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ बंडल नाउ इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो दिस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल इन व्हिच कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये इस टाइप के ओपन वैस्कुलर बंडल को डाइकॉट के स्टेप में दिखाई देते हैं। नाउ नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मोनोकॉट्स में हर बार ही, मतलब मैं अलग टाइप के वैस्कुलर बंडल की बात करूं, मोनोकॉट्स में क्या होता है कि ये जो फ्लोएम एंड जाइलम है इनके बीच में कैम्बियम नहीं होता। इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम कहते हैं क्लोज वैस्कुलर बंडल, मतलब नाउ दिस बंडल इज नॉट ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो closed vascular bundle, cambium is absent, these are not open for the secondary growth, and ये आपको closed vascular bundle मोनोकॉट्स में दिखाई देते हैं। एक मेरी बात आप फिक्स कर लो कि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, डाइकॉट्स में लीफ में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। कि मैं यहाँ पे लिख लूं, मैंने कहा यहाँ पे कि मोनोकॉट्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भाई ये होती नहीं है। और मैंने कहा कि डाइकॉट्स के लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है ये हम देखने वाले, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जिसको हम डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल है। ओके नाउ टाइप्स ऑफ अ वैस्कुलर बंडल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये तो हमने देखा कि कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज। नाउ अब जाइलम एंड फ्लोएम की अरेंजमेंट किस तरीके से है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम कहते हैं कि ये रेडियल वैस्कुलर बंडल है और ये कॉन्जाइंट वैस्कुलर बंडल है। चलो देखते हैं कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। मान लो यहाँ पे जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, हाँ नहीं तो इसको जाइलम मान लो। चलो शुरुआत में हमने इसको जाइलम बोला तो अभी भी इसको जाइलम ही बोलते हैं। चलो तो ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम। तो अगर जाइलम और फ्लोएम ये डिफरेंट रेडाई पे अगर लोकेटेड है, ये रहा एक रेडियस, ये रहा अनदर रेडियस, तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम दे आर अरेंज इन अ डिफरेंट रेडाई। तो इस टाइप के जाइलम और फ्लोएम को मैं कहता हूँ रेडियल वैस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडाई। दिस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज रेडियल वैस्कुलर बंडल। ये आपको रूट्स में दिखाई देते हैं। आर फॉर रूट्स, आर फॉर रेडियल वैस्कुलर बंडल। यही तो नोट करना है भाई, यही तो नोट करना है कि याद किस तरीके से रखना है।
तो आर फॉर रूट्स, आर फॉर रेडियल वास्कुलर बंडल, रूट्स में रेडियल वास्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। और स्टेम में देखो क्या हो रहा है, ये जो फ्लोएम है और ये जो जाइलम है भाई एक दूसरे के साथ साथ है, एक दूसरे के साथ साथ है। फ्लोएम है और ये जो येलो कलर का है ये जाइलम है, एक दूसरे के साथ साथ है, मतलब जॉइंट है। इस टाइप के वास्कुलर बंडल को मैं कहता हूँ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। ये हमें दिखाई देते हैं स्टेम में और लीफ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब आर फॉर रेडियल वास्कुलर बंडल मुझे रूट्स में दिखाई देंगे, बाकी सब तरफ मुझे कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल दिखाई देंगे। नाउ नाउ अगर यहाँ पे इनके बीच में, अगर यहाँ पे इनके बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसको मैं ओपन वास्कुलर बंडल कह रहा हूं। अगर ये मोनोकॉट्स में मुझे दिखाई दे रहा है तो इसके बीच में मुझे कैम्बियम नहीं दिखाई देता, इसी टाइप के बंडल को मैं फिर कहता हूं क्लोज वास्कुलर बंडल। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ रूट। ओके, हम क्या करेंगे अभी, रूट, स्टेम और लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे और वो डाइकोट और मोनोकोट दोनों में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले रूट की हम एनाटॉमी यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई रूट होता क्या है, किस तरीके से होता है। चलो सिंपल सा कंसेप्ट जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। तू आजा भाई इधर, और यहाँ पे हम रूट अब फॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने क्या कहा, इस तरीके से पैरेन्काइमल सेल्स रहते हैं जिनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं रहती। तो ये रहेगा सबसे पहले बाहर के साइड में रूट में मुझे एपिडर्मिस दिखाई देता है। हमने ये भी देखा कि एपिडर्मिस के यहाँ पे यूनिसेल्यूलर एक्सटेंशंस होते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशन, जिसको हमने रूट हेयर्स कहा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि रूट का जो एपिडर्मिस होता है वो क्यूटिकस से कवर नहीं होता है। ओके, हम क्या देख रहे हैं, हम रूट की एनाटॉमी देख रहे हैं डाइकॉट में, रूट की एनाटॉमी हम देख रहे हैं डाइकॉट में। ओके, सही बात है, नहीं तो भूल जाओगे कि हम क्या देख रहे हैं। अरे भाई तू छोटा क्यों हो गया यार, ओके छोटा मत हो जाए यार, किधर गया, ओहो डिस्टर्ब क्यों हो गया, ओ ओ ओ ओ ओके, ओहो नाउ इट्स डिस्टर्बिंग मी, रुको, फाइन। चलो इसकी हम हेल्प ले लेते हैं। तो हमने एपिडर्मिस सबसे पहले निकाल लिया है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब हम यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान से देखो, एपिडर्मिस हमने निकाल लिया, मतलब आपको हाइपोडर्मिस भी तो निकालना पड़ेगा। इसको एपिडर्मिस मतलब अपर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो भाई कोई किसी मैं कह रहा हूं कि कोई अपर लेयर में है, इसका मतलब लोअर लेयर में भी तो कोई होगा। जो लोअर लेयर है उसे मैं कहता हूं हाइपोडर्मिस, उसे मैं कहता हूं हाइपोडर्मिस। ओके राइट, सॉरी हाइपोडर्मिस नहीं एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस नहीं एंडोडर्मिस, इसे हम क्या कहते हैं एंडोडर्मिस, इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, सही बात है ना। ध्यान से सुनो, अब इन दोनों के बीच में मुझे जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं उसे मैं कहता हूं कॉर्टेक्स, उसे मैं कहता हूं कॉर्टेक्स। इस तरीके से पैरेन्काइमल सेल रहते हैं जिनमें सेल्यूलर गैप होती है। ये भी पैरेन्काइमल सेल है, ये भी पैरेन्काइमल सेल है, ये भी पैरेन्काइमल सेल है, ये भी पैरेन्काइमल सेल। ओके, सिर्फ उनमें थोड़ी अरेंजमेंट का डिफरेंस है। ये रहे कॉर्टिकल सेल, इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं कॉर्टेक्स कहता हूँ। देखो बिल्कुल सिंपल है रूट को ड्रॉ करना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एंडोडर्मिस के पास प्लांट ने क्या कर दिया, एंडोडर्मिस के पास प्लांट ने यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन कर दिया है इस तरीके से, जो कि वाटर को अंदर नहीं जाने देता सेल के बीच में से। वाटर को कहते हैं कि सेल के अंदर में से जा, ये हमने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के बारे में कहा। तो इसे कहते हैं कैस्पेर स्ट्रिप, जो कि एंडोडर्मिस के ऊपर रहती है। फिर यहाँ पे और अंदर जब आप आते हो, और अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं वैस्कुलर बंडल। ओके, तो यहाँ पे आपको जाइलम, फ्लोएम इस तरीके से दिखाई देंगे, जो कि डिफरेंट रेडाई पे लोकेटेड हैं। सही बात है ना। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, क्या क्या दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको पैरेन्काइमल सेल दिखाई देंगे इनर टू द एंडोडर्मिस, इसे हम कहते हैं पेरीसाइकल, जो कि पेरीफेरी में लोकेटेड है। ओके, नाउ कुछ पैरेन्काइमल सेल मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच में वैस्कुलर बंडल्स के बीच में दिखाई देंगे, जाइलम और फ्लोएम के, इसे मैं कहता हूँ कंजंक्टिव टिश्यू।
सही बात है। कुछ पैरेन्काइमा सेल मुझे यहाँ पे सेंटर में दिखाई देते हैं, इसे हम कहते हैं पिथ, दैट इज मेडुला। तो ये हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया मेडुला। तो सिंपल है, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस इज कवर्ड विद अ कैस्पियन स्ट्रिप, बीच में कॉर्टिकल सेल्स है, बीच में मुझे दिखाई दे रहे पेरीसाइकिल के सेल, यहाँ पे हो गया जाइलम फ्लोएम जो कि रेडियल अरेंज है, रूट है, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल बंडल, और यहाँ पे मुझे पैरेन्काइमा सेल्स दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। ओके नाउ चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ चलो तू आजा भाई, अब क्लोज हो जा। ओके नाउ चलो अभी जो हमने देखा वो देख लेते हैं। व्हाट इज एपिडर्मी? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ रूट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट बॉडी। सिंपल इट इज, इसमें क्या रहते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल रहते हैं जिनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती। ओके, यूनिसेल्युलर आउटग्रोथ को हम रूट हेयर कहते हैं, अभी हमने देखा। एंडोडर्मी इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस अभी हमने देखा, जिसमें होता है सुबेरिन का डिपोजिशन, जिससे एक तरीके से स्ट्रिप बन जाते हैं डिपोजिशन के बाद, जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। सही बात है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ उसके बाद हमने देखा कि एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकल सेल, दैट इज इनर टू द एंडोडर्मिस थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स आर देयर व्हिच इज कॉल्ड एज द पेरीसाइकल। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस वॉल। इसके बारे में हम रूट के सेकेंडरी ग्रोथ में बात करेंगे। वैस्कुलर बंडल कितना नहीं रहते हैं? 2 to 4, ज्यादा नहीं रहते, 2 to 4 वैस्कुलर बंडल, एंड दीज आर रेडियली अरेंज वैस्कुलर बंडल। दीज आर रेडियली अरेंज वैस्कुलर बंडल, आर फॉर रेडियस एंड आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियस एंड आर फॉर रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंजंक्टिव टिश्यू क्या रहता है? ये पैरेन्काइमेटस सेल्स रहते हैं which lie between the xylem and phloem, and it is called as conjunctive tissue. Now everything inside the endodermis is called as still all tissue on the inner side of a endodermis। इसमें क्या क्या आ गया? पेरीसाइकल आ गया, वैस्कुलर बंडल आ गया, और पीथ आ गया। सेंट्रल का जो पीथ था वो, इस सब को मिलके हम स्टील कहते हैं। सही बात है। ओके, ये तो हमने हो गया भाई डाइकोट का रूट। अब बात करते हैं मोनोकोट के रूट की, कि भाई मोनोकोट का रूट किस तरीके से होता है। चलो सिंपल सी बात है, मोनोकोट का रूट बिल्कुल सिंपल है, ये डाइकोट के रूट के जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है? दे हैव अ मोर नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, मोर देन 6, व्हिच इज कॉल्ड एज अ पॉलीआर्क। पॉलीआर्क xylem, they have more than 6 xylem bundle which is called as polyarch। इसका जो पीथ है, इसका जो पीथ रहता है वो लार्ज साइज का रहता है, और मोनोकॉट्स में हमने पहले बताया कि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो मोनोकॉट के रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। सी बात, सिंपल सी बात। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ अ स्टेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ अ स्टेम। तो हम फिर से यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो चलो अब स्टेम की एनाटॉमी। तो सबसे पहले जब भी हमें प्लांट की कोई भी बॉडी निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एपिडर्मस सेल्स को ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे? एपिडर्मस सेल्स को हम ड्रॉ करेंगे। ओके, एक मिनट भाई साहब, तो थोड़ा यार इसकी साइज बढ़ा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एपिडर्मस सेल्स, ये देखो एपिडर्मस सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। स्टेम में ड्रॉ कर रहा हूँ ना। अगर मैं स्टेम ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे अब रूट हेयर नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा मल्टीसेलुलर ब्रांच एलोंगेशन दैट आर ट्राइकोम, दैट आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। सही बात है। सो मल्टीसेलुलर ब्रांच ट्राइकोम्स, सही बात है। ओके ना, अब एपिडर्मिस के अंदर हमने क्या देखा था? सबसे पहले एपिडर्मिस होता है और फिर होता है उसके अंदर एंडोडर्मिस। तो मैं यहाँ पे एंडोडर्मिस निकाल रहा हूँ, ये देखो मैंने एंडोडर्मिस निकाल लिया, ये रहा एपिडर्मिस, ये रहा अब एंडोडर्मिस, ये रहा एंडोडर्मिस। तो मैं यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन कर दूं। सुबेरिन का डिपोजिशन मेरे रूट में दिखाई देता है, क्योंकि प्लांट चाहता है कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे स्टेम तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसमें कैस्पियन स्ट्रिप्स की जरूरत ही नहीं है, सुबेरिन की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ कैस्पियन स्ट्रिप्स मुझे यहाँ पे कुछ चीजें अलग दिखाई देती है, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, जिसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्टार्च शीथ। इस तरीके से स्टार्च का डिपोजिशन मुझे दिखाई देता है, जिसे मैं स्टार्च शीथ कहता हूँ, जो कि एंडोडर्मिस में मुझे दिखाई देता है। नाउ अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरा क्या बोलना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरा क्या बोलना है। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे रहते हैं कॉर्टिकल सेल्स, यहाँ पे रहते हैं कॉर्टिकल सेल्स, यहाँ पे रहते हैं कॉर्टिकल सेल्स। ओके, बिल्कुल सही बात है, ये रहे कॉर्टिकल सेल्स। मतलब एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो है वो कॉर्टिकल सेल है,
अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्टेम है इस स्टेम को सपोर्ट मिलना चाहिए यार, कंप्लीटली प्लांट को खड़ा करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ कोलेन काइमेटस सेल। यहाँ पे मैं क्या लगाने वाला हूँ, कोलेन काइमेटस सेल। कोलिन काइमेटस सेल, कोलिन काइमेटस सेल क्या रहता है, उसकी सेल वॉल थिक होती है, तो ये रहे कोलिन काइमेटस सेल, ये रहे कोलिन काइमेटस सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने यहाँ पे कोलिन काइमेटस सेल लगा दिए हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है। नाउ अब इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है देखो, अब ध्यान से सुनना थोड़ी मेरी बात। ओके, नाउ मेरी बात है, ध्यान से सुनना। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये जो रहता है ना एंडोडर्मिस तक हम कॉर्टेक्स कहते हैं। एक बार एमसीक्यू पूछा गया था, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ कॉर्टेक्स इज अ एंडोडर्मिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल किस तरीके से रहता है, स्टेम में होता है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे रहेगा फ्लोएम और यहाँ पे रहेगा जाइलम, यहाँ पे रहेगा फ्लोएम, यहाँ पे रहेगा जाइलम। ये डाइकोस्टेम की बात हो रही है, तो इनके बीच में कैम्बियम भी रहेगा, इनके बीच में यहाँ पे कैम्बियम भी रहेगा, मतलब ये रहेगा ओपन वैस्कुलर बंडल। ना अब इनके बीच में हम सब कुछ निकाल रहेंगे, यहाँ पे पेरीसाइकिल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पेरीसाइकिल सेल्स ड्रॉ करेंगे। ओके, पेरीसाइकिल सेल्स ड्रॉ करेंगे, पेरीसाइकिल के सेल अब हम ड्रॉ करेंगे। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब मैं कंप्लीट स्टेम ग्रो कर रहा हूं यार, तो ये वैस्कुलर बंडल जो फूड और वाटर को लेके जा रहे हैं, इसको मुझे भाई होल्ड देना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ स्क्लेरेन काइमेटस सेल। स्क्लेरेन काइमेटस सेल क्यों, टू प्रोटेक्ट दिस वैस्कुलर बंडल। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्क्लेरेन काइमेटस सेल आर द डेड सेल्स, है ना, तो इसके पास लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये रहते हैं जो कि क्या करते हैं, सेमी ल्यूनर पेरीसाइकिल शेप बना रहे हैं, जो कि सेमी ल्यूनर पैच बना रहे हैं। ये कौन से सेल है, स्क्लेरेन काइमेटस सेल है। सही बात है, इतना सा सिंपल सा है। एपिडर्मिस है, कोलिन काइमा के सेल्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, फिर स्क्लेरेन काइमेटस सेल है। क्यों, टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर बंडल। उसके ऊपर टोपी पहना दिया अपन ने। ओके, तो देखो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, और लगे हमें चाह लगा तो डायग्राम के ऊपर हम फिर से आ जाएंगे। चलो, एनाटॉमी ऑफ डाइकोस्टेम। सो एपिडर्मिस दे हैव अ क्यूटिकल, इसके ऊपर क्यूटिकल रहेगा, रूट के ऊपर नहीं था, और ट्राइकोम भी इसके ऊपर रहता है। सही बात है, तो क्यूटिकल एंड ट्राइकोम। हाइपोडर्मिस में क्या था, हाइपोडर्मिस में मेरे पास कोलेन काइमा सेल्स है। कॉर्टेक्स में क्या था, कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस है। उसके बाद एंडोडर्मिस हमने देखा, एंडोडर्मिस दे आर विदाउट कैस्पिरस स्ट्रिप, ये तो रहता है रूट में, बट दे हैव अ स्टार्च शीथ, अभी हमने देख लिया। पेरीसाइकिल से सेमिलुनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन काइमा सेल्स मुझे दिखाई देते हैं पेरीसाइकिल में। सही बात है, जिसका काम है वैस्कुलर बंडल को एक तरीके से कवरिंग प्रोवाइड करना। वैस्कुलर बंडल कैसे थे, कॉन्जॉइंट थे, जाइलम और चिपके चिपके थे एक दूसरे के साथ, बीच में था उनका कैम्बियम, तो मैं कहता हूं ओपन वैस्कुलर बंडल थे। इट इज अरेंज इन अ रिंग मैनर। रिंग मैनर, रिंग मैनर मतलब क्या, चलो यहाँ पे डायग्राम भी दी है, डायग्राम है कि नहीं है भाई। रिंग मतलब क्या, रिंग मतलब क्या कि जाइलम और फ्लोएम, ये रहा जाइलम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, यहाँ पे हम इस तरीके से इनकी रिंग बन जाती है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ये रिंग नहीं रहती है, ये रिंग मैंने ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ की। तो ये एक तरीके से वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट वैस्कुलर रिंग बना रहे हैं। तो ये जो रिंग है ये मुझे डाइकोट के स्टेम में दिखाई देती है, क्योंकि इस टाइप की रिंग मोनोकोट के स्टेम में नहीं दिखाई देती है। ओके, राइट, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मोनोकोट स्टेम। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट कौन सी कवरिंग रहेगी, एपिडर्मिस रहेगी। फिर हमने देखा कि हाइपोडर्मिस में क्या था, डाइकोस्टेम के हाइपोडर्मिस में था कोलेन काइमेटस सेल। लेकिन शुरुआत में हमने पढ़ा कि कोलेन काइमस सेल्स ये डाइकोट्स में नहीं रहते, कोलेन काइमस सेल ये मोनोकोट्स में नहीं रहते। तो यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है अभी, यहाँ पे जो कोलेन काइमेटस से ड्रॉ किया है, ये कोलेन काइमा की लेयर ये एब्सेंट रहती है मोनोकोट के स्टेम में। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे उसके पास रहता है स्क्लेरेन काइमा सेल। स्क्लेरेन काइमा मतलब क्या, ये डेड सेल हो गए अब। ओके, कंप्लीटली डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये रहा मोनोकोट का स्टेम, देखो मैं इसी से मोनोकोट का स्टेम बना देता हूँ। अब मैं कहूंगा स्क्लेरेन काइमा की जगह कोलेन काइमा की जगह स्क्लेरेन काइमा। ओके, इस टाइप की स्टार्च शीट मुझे डाइकोट्स मोनोकोट्स में नहीं दिखाई देती है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है मोनोकोट्स में, ये जो मेरे पास दिखाई दे रहे हैं पेरीसाइकिल के सेमीलुनर शेप में स्क्लेरेन काइमा के सेल, ये यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कंप्लीटली इसको कवर कर देते हैं, कंप्लीटली कवर कर देते हैं।
कंप्लीटली कवर कर देते हैं मोनोकॉट्स में। ओके, तो चलो अभी के अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मी वैस्कुलर बंडल स्कैटर रहते, रिंग शेप नहीं रहते। और यहाँ पे ये बात हो रही है कि ईच वैस्कुलर बंडल सराउंड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शेप, कंप्लीटली बंडल बना दिया राउंड राउंड, है ना। डाइकोट्स में तो सिर्फ क्या बना था, सेमिल्यूलर शेप का कवरिंग बना दिया था, यहाँ पे कंप्लीटली बंडल बना दिया। कॉन्जेंट एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट्स है, इसमें कैम्बियम में रहेगा, सो इट इज क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ एंड दे हैव वाटर कंटेनिंग कैविटी इन जाइलम, इसके जाइलम में वाटर कंटेनिंग कैविटी रहती है बेटा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ अ लीफ। तो बहुत सही बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो डाइकोट का लीफ अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप डाइकोट का लीफ अगर देखते हो, किधर गया भाई डाइकोट का लीफ? ओके, सो डाइकोट का लीफ अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाई देगा? सबसे पहले आउटर साइड में तो आपको एपिडर्मिस दिखाई देता है। यहाँ पे देखो एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रहा है। ओके, बिल्कुल सही बात, ये आउटर मोस्ट कवरिंग इज द एपिडर्मिस। और यहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में आपको दिखाई दे रहा है मेसोफिल सेल्स, ओके, जिनमें होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल। तो ये जो मुझे सेल्स आउटर कवरिंग जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़े एलोंगेटेड सेल है। और उसके नीचे के जो पैरेन्काइमस सेल है, ये इस तरीके से स्पंजी सेल है, जिसके बीच में इंटरसेल्युलर गैप है। ओके, तो मैं कहता हूं कि ये जो मेसोफिल सेल्स है उसके दो टाइप है, एक है पैलिसेड मेसोफिल और एक है स्पंजी मेसोफिल। सही बात है। ओके, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि ऊपर के साइड में, डाइकोट के लीफ के ऊपर के साइड में स्टोमेटा कम रहते हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, नीचे के साइड में स्टोमेटा ज्यादा रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर की साइड और नीचे की साइड ये अलग अलग है। नीचे की साइड मतलब एबैक्सियल साइड और एडैक्सियल साइड, ऊपर की एडैक्सियल साइड ये अलग अलग है। मतलब मैं कहता हूं कि दिस लीफ इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ, दिस लीफ इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मतलब इसका डॉर्सल और वेंट्रल साइड अलग अलग है। सही बात है। जबकि मोनोकॉट्स में क्या होता है, ये दोनों साइड बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि ऊपर के साइड में स्टोमेटा कम, नीचे के साइड में स्टोमेटा, ऐसा कुछ नहीं था। तो मोनोकॉट के लीफ को मैं कहता हूं आइसोबायलैटरल लीफ, जो कि ऊपर और नीचे से बिल्कुल सेम दिखाई देती है। सही बात है। तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया कि यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स होते हैं। सही बात है। रेडियल वैस्कुलर बंडल ये आपको दिखाई देते हैं रूट्स में, बाकी के स्टेम में और लिप में आपको कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। अब जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे जल्दी से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अब हम तो बिल्कुल एंड तक आ पहुंचे बेटा। ओके, सिंपल सिंपल सिंपल। So dicot leaf, it is called a dorsiventral leaf. It is a dorsiventral leaf, जबकि मोनोकॉट की लीफ को हम बाइसोबायलैटरल लीफ कहते हैं। सही बात है ना। यहाँ पे जो अपर सरफेस रहता है दैट इज अडैक्सियल सरफेस, दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। और अबैक्सियल, अबैक्सियल मतलब बिलो मतलब लोअर, अबैक्सियल मतलब बिलो मतलब लोअर। ओके, इस तरीके से याद रखो, मतलब लोअर साइड ये रहा लीफ, ये अगर मैं लीफ ले रहा हूं तो ऊपर की साइड मतलब अडैक्सियल, अबैक्सियल मतलब नीचे की साइड। तो ऊपर के साइड में स्टोमेटा कम रहते हैं, नीचे के साइड में ज्यादा रहते हैं। मेसोफिल टिश्यू के दो टाइप मुझे दिखाई देते हैं, एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा, एक है स्पंजी पैरेन्काइमा। पैलिसेड मतलब क्या, इस तरीके से रहते हैं, एलोंगेटेड रहते हैं पैरेन्काइमा। स्पंजी मतलब क्या, इस तरीके से ग्लोबुलर रहते हैं, स्पेस रहती है इन दोनों के बीच में बहुत सारी। ओके, डाइकोट लीफ में मुझे रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देता है। तो रेटिकुलर मतलब क्या, नेटवर्क। तो मैं कहता हूं ब्यूटीफुल नेटवर्क ऑफ अ वेन, ब्यूटीफुल नेटवर्क मतलब ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ वेन। तो डी फॉर डायग्राम, डी फॉर डाइकोट मतलब रेटिकुलेट वेनेशन, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, मोनोकॉट लीफ इज कॉल्ड आइसोबायलैटरल लीफ। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ऊपर स्टोमेटा कम नीचे ज्यादा, मतलब ऊपर की साइड नीचे की साइड बिल्कुल सेम। तो मैं कहता हूं आइसोबायलैटरल लीफ, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर एंड लोअर सरफेस। द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। ओके, नाउ मोनोकॉट्स में मोनोटोनस पैरेलल वेनेशन मुझे दिखाई देते हैं। अगर आपने मोनोकॉट का लीफ ले लिया इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई देता है, इस तरीके से पैरेलल वेन आपको दिखाई देते इस तरीके से। ओके, तो पैरेलल वेन इज अ फीचर ऑफ अ मोनोकॉट लीफ। मैं इसको कहता हूं मोनोटोनस पैरेलल वेन। ओके, मोनोटोनस मतलब बोरिंग, कोई डायग्राम नहीं है, सिंपल सिंपल पैरेलल वेन है। इस तरीके से मैं इसको याद रखता हूं। यहाँ पे क्या होता है, मोनोकॉट का जो एपिडर्मिस होता है उसमें कुछ होते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें वाटर होता है। जब प्लांट वाटर स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है तो बिकॉज ऑफ द वाटर लॉस ये जो लीफ है कर्ली हो जाता है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव वाटर लॉस। वो
फीचर इट इज बिकॉज ऑफ द बुलिफॉर्म सेल, जो कि हमें मोनोकॉट और लीफर में दिखाई देते हैं। सही बात है, नो ओके फाइन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, फाइन। Now let's talk about a secondary growth. Yes, now let's talk about a secondary growth. Secondary growth क्या है भाई, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। The growth of roots and stem in a length with the help of apical meristem is called a primary growth. जो हमने सबसे पहले apical meristem की बात की, तो apical meristem क्या कर रहा था, रूट को नीचे में ग्रो कर रहा था और शूट को ऊपर में ग्रो कर रहा था। तो हमने कहा apical meristem is responsible for the vertical growth, that is primary growth of a plant body. Now, apart from primary growth, most of the dicot plant exhibit an increase in girth. अब डाइकॉट प्लांट में भाई ये जो गर्थ है, मतलब लेटरल साइड, ये भी तो बड़ी होती है, स्टेम बड़ा बड़ा हो जाता है, मोटा मोटा हो जाता है, उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये हम देख रहे हैं अब सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। तो देखो यहाँ पे नाउ हमने क्या देखा कि एक रहता है भाई जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये रहा जाइलम, ये होता है फ्लोएम, इसके बीच में यहाँ पे होता है वैस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम मतलब कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, विच इज कॉल्ड कैम्बियम। नाउ वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। दिस टाइप ऑफ कैम्बियम इज कॉल्ड दैट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसकी मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा। The cells of the medullary rays de-differentiate to form interfascicular cambium, thus a continuous ring of cambium is formed. चलो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी आपको क्या बोलना चाह रही है। चलो हम इसको अब देखते हैं। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बात हो रही है कंटिन्यूस रिंग की, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एक बार बेटा। ओके तो यहाँ पे देखो, ओके तो यहाँ पे हमने स्टेम ड्रॉ किया है जिसके पास आउटर इज फ्लोएम एंड द इनर इज द जाइलम। सही बात है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, इन दोनों के बीच में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैम्बियम। सही बात है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विच इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम। सही बात है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दैट इज द प्राइमरी मेरिस्टेम, शुरुआत से प्रेजेंट है। ओके और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कई सारे पैरेनकाइमेटस सेल रहते हैं। अभी हमने एनाटॉमी देखा कि इसके बीच में कंजंक्टिव टिश्यू रहता है। ओके मतलब कई सारे पैरेनकाइमेटस सेल रहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे क्या क्या होता है। ओके नाउ एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे जो पैरेनकाइमेटस सेल है ये डी डिफरेंशिएट होकर मेरिस्टेमेटिक सेल बना देते हैं। ओके तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी कैम्बियम अब लगा, मैं उसको भी कैम्बियम ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है सिंपल लैंग्वेज में कि यहाँ पे जो कैम्बियम अब बना उसे मैं कहता हूँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं कहता हूँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या हो गया भाई साहब, ये हैंग क्यों हो गया, एक मिनट बेटा, ये हैंग क्यों हो गया। ओके राइट क्लियर है। सो यहां पे मैंने कहा कि यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कई सारे पैरेनकाइमेटस सेल थे वो डी डिफरेंशिएट हो गए, वो अब वो मेरिस्टेमेटिक सेल में बदल चुके हैं। सही बात है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल में अब बदल चुके हैं, इन्होंने अपने एक रिंग बना दी, उस रिंग को मैं कहता हूं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो मुझे दिखाई दे रही है ब्लू कलर का, इसे मैं कहता हूं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। कौन सा, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मुझे यहाँ पे दिखा, ये इंटरफेसिकुलर, ये बीच वाला। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये दोनों मिला के कंटिन्यूअस रिंग बन जाती है, ये दोनों मिला के एक कंटिन्यूअस रिंग बन जाती है। ये बात एनसीईआरटी ने यहाँ पे कही है, ये बात एनसीईआरटी ने यहाँ पे कही है। सही बात है। तो यहाँ पे देखो हम कहाँ पे आ पहुंचे थे, द कैम्बियम रिंग द प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। The cells of the medullary rays de-differentiate to form interfascicular cambium, to form interfascicular cambium और एक कंटिन्यूस रिंग बन जाती है कैम्बियम की। अब ये रिंग क्या करती है देखो, ये रिंग क्या करती है देखो, द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड। ये मैं आपको फिर से डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो। ओके तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या क्या ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम, इनके बीच में कैम्बियम है, ये रहा ओपन वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये भाई साहब क्या होता है देखो, अब ये वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे जाइलम बनाना शुरू कर देता है।
ये यहाँ पे, एक मिनट बेटा मुझे रिमोट लेना पड़ेगा, है ना, एक मिनट। हाँ ओके राइट, चलो तो अब ठीक रहेगा। ओके तो यहाँ पे जो कैम्बियम बना मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल बने, अब वो इनर साइड में जाइलम बनाना शुरू करते हैं, आउटर साइड में फ्लोएम बनाना शुरू करते हैं। ये जो अब जाइलम बना उसे हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, जो अब बन रहा है, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, कैम्बियम मतलब क्या, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही है बेटा, ओके राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल और ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर देखना ऊपर कुछ हो रहा है, और अब क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल दैट इज कैम्बियम फिर से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम और बना देते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि दिस इज कैम्बियम, इट इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड एंड इट फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। और फिर एनसीईआरटी कहती है इसके वजह से भाई ये देखो, ये ऊपर 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 चला जा रहा है, देखो प्लांट की गर्थ बढ़ रही है, ये रहा एपिडर्मिस, ओके। तो ये जो आउटर साइड का जो प्राइमरी फ्लोएम रहता है और एपिडर्मिस जो रहता है ब्रेक हो जाता है, ये एनसीईआरटी कह रही है, ओके ये ब्रेक हो जाता है, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स गेट्स क्रश्ड, दिस प्राइमरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड। ये बात एनसीईआरटी ने कही है, ये बात एनसीईआरटी ने यहाँ पे कही है। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है, द कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड ऑफ ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड, ये बात कही। Okay, now as a result, the amount of a secondary xylem produced is more than the secondary flow and soon form the compact mass. The primary and secondary flow gets gradually crushed. अभी दिखा है किस तरीके से gradually crush होता है। Now यहाँ पे देखो, at some places the cambium forms a narrow band of parenchyma called as a secondary medullary rays. तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि secondary xylem और secondary phloem किस तरीके से बन रहा है, और अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो नाउ, ये बेटा डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इस तरीके से ये भी होता है कि इसका एज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैम्बियम, इस कैम्बियम ने क्या किया, सेकेंडरी फ्लोएम बना दिए और आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया। और इसके बीच में क्या हो रहा था, ये क्या था, ये कई सारा है, मुझे ये क्या दिख रहा है, ये मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम था जिसने सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाया। अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के जो कुछ सेल्स रहते हैं ये जाइलम फ्लोएम नहीं बनाते हैं, बल्कि यहाँ पे पैरेनकाइमेटस सेल बना देते हैं फिर से, ओके। और अब हम यहाँ पे ये कहते हैं, मतलब एनसीईआरटी कह रही है कि भाई साहब यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, एक मिनट, तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है, ये क्या है, एट सम स्पेसेस द कैम्बियम सेल डोंट ट्रांसफॉर्म इनटू जाइलम एंड फ्लोएम एंड रिमेन, मतलब डिफरेंशिएट इनटू पैरेनकाइमेटस सेल, दीस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेडुलरी रेज, दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मेडुलरी रेज, इसे सेकेंडरी मेडुलरी रेज हम कहते हैं। अगर आप कभी स्टेम लोगे तो उसमें आपको ये दिखाई देंगे, ये भी एनसीईआरटी ने आपको बताया है, सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, क्या क्या होता है। नाउ स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड मतलब क्या क्या होता है। अभी हमने देखा कि प्लांट भाई जाइलम और फ्लोएम बनाता है, जब स्प्रिंग सीजन आता है तो प्लांट क्या करता है, बड़े बड़े साइज के जाइलम के वेसल बना देता है, बड़े बड़े साइज के जाइलम के वेसल, ओके, मतलब वाइड ल्यूमेन के जाइलम के वेसलों बना देता है, वाइड ल्यूमेन के, राइट। सो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन जाइलम मतलब प्लांट प्रोड्यूसेस द जाइलम विद अ वाइड वेसल, और इसके वजह ये जो जाइलम बन रहा है ये मुझे दिखता है कि ये भाई लाइट कलर का है। लेकिन जब विंटर आ जाता है तो वही प्लांट क्या करता है, ये नैरो 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 छोटे 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 नैरो ल्यूमेन के जाइलम बना देता है, जो कि मुझे डार्क कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि ल्यूमेन छोटा है तो डार्क कलर के दिखाई देता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी आपको ये कह रही है कि इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड इट प्रोड्यूसेस द जाइलम which is having a narrow diameter, and autumn wood is darker in color and it is having a high density। और यहाँ पे ये बात हो रही है कि यहाँ पे आपको कुछ रिंग्स दिखाई देते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये कहा है कि ड्यूरिंग स्प्रिंग क्या हुआ, ड्यूरिंग स्प्रिंग यहाँ पे ये हुआ कि इस प्लांट ने बड़े 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 साइज के जाइलम बना दिए, और इसलिए ये जो रीजन है ये मुझे लाइटर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब विंटर आया तो इसी प्लांट ने क्या किया, उसके पास पानी की कमी थी तो उसने नैरो साइज के जाइलम बना दिए, ये नैरो साइज के छोटे छोटे, और इसलिए ये मुझे डार्क रिंग दिखाई दे रही है,
ओके, इन्हें हम कहते हैं एनुअल रिंग। ये कब बनी? एक स्प्रिंग में बनी, एक ऑटम में बनी। तो आप ये स्प्रिंग और ऑटम का कैलकुलेशन करो तो आपको उसका एज पता चल जाएगा कि कितने इसके पास रिंग है। उस पर से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इस प्लांट का एज क्या है। ये मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब ये एनसीईआरटी ने बोला है बेटा, ये एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके राइट, नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्टवुड एंड सैपवुड। अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये जो सेंट्रली लोकेटेड जो झालम रहता है, ओके, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और डेड हो जाता है। इसलिए ये जो सेंट्रली लोकेटेड जो वुड है, सेंट्रल मतलब हार्ट में जो लोकेटेड वुड है, मतलब जाइलम है, ये मुझे डार्क कलर का दिखाई देता है। सो यहाँ पे देखो, द सेंट्रली लोकेटेड जाइलम दे हैव अ लिग्निफाइड वॉल, इट इज डार्क इन कलर, और इसके बीच में अब लिग्निन चला गया जाइलम वेसल के, तो इट इज नॉट एबल टू कंडक्ट द वाटर एंड इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रो। ओके, ये सेंटर में मुझे दिखाई देता है जिसे मैं हार्टवुड कहता हूं। जबकि पेरिफेरल वुड जो रहता है, ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप का जाइलम यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, जो कि वाटर कंडक्टिंग है, जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। तो इट इज प्रोन फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑल्सो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑल्सो, इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू माइक्रोब, इट कंडक्ट्स द वाटर। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि मतलब वुड के फीचर आपको बता दिए कि भाई स्प्रिंग में जाइलम ऐसे बनते हैं और विंटर में जाइलम ऐसे बनते हैं। जो सेंटर का जाइलम भाई ये डेड हो जाता है कुछ सालों बाद। भाई पेरिफेरल का जाइलम जो रहता है ये कंडक्टिव रहता है, जिसको आप सैपवुड कहते हो। ये बात यहाँ पे हो गई है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम क्या है? देखो, सेकेंडरी ग्रोथ ब्रेक्स द एपिडर्मिस, सेकेंडरी ग्रोथ ब्रेक्स द एपिडर्मिस एंडोकॉर्टेक्स, ये अभी हमने देखा था। नाउ कॉर्टिकल पैरेन्काइमेटस सेल डी डिफरेंशिएट टू फॉर्म कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन। यहाँ पे क्या होता है? देखो, ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स रहता है, सॉरी, ये जो कॉर्टिकल पैरेन्काइमेटस सेल रहते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम ये कर लेते हैं। हमने स्टेम ड्रॉ कर लिया। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉर्टिकल पैरेन्काइमा रहता है उसके सेल भी डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं और यहाँ पे बना देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, और मेरिस्टेमेटिक सेल की एक रिंग यहाँ पे बन जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल की एक रिंग यहाँ पे बन जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल की एक रिंग यहाँ पे बन जाती है। हम इसे कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम। इसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो कॉर्क कैम्बियम बना, इसे हम कहते हैं फेलोजन। इसे हम कहते हैं फेलोजन। फेलोजन क्या करता है? उसके आउटर साइड में और इनर साइड में नए नए पैरेन्काइमेटस सेल बनाना शुरू कर देता है। जो इनर साइड में जो सेल बन रहे हैं उसे हम कहते हैं फेलोडर्म। देखो, inner cells of the phelogen forms a secondary cortex or a pheloderm, जबकि आउटर साइड के सेल दे फॉर्म्स क्या करते हैं? यहाँ पे देखो, इनर सेल्स ऑफ द फेलोजन फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑफ फेलोडर्म, और यहाँ पे जो आउटर साइड के जो सेल रहते हैं, कहाँ पे दिखा नहीं है यहाँ पे, उसे हम फेलम कहते हैं। इसे हम फेलम कहते हैं। अच्छा, आउटर सेल्स ऑफ द फेलोजन फॉर्म्स अ कॉर्क और अ फेलम। द कॉर्क, ये जो रहता है कॉर्क, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन रहता है, एंड दिस कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू द सुबेरियन, सॉरी नॉट लिग्निन, दिस लिग्निन बार बार आ रहा है यहाँ पे, सुबेरियन का डिपोजिशन रहता है इन द सेल वॉल। इसे हमने कॉर्क कहा। ओके, इसका ब्यूटीफुल एनिमेशन भी आपको दिया है बेटा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फेलोजन, फेलम प्लस फेलोडम, दिस टू दे फॉर्म अ पेरिडम। ये तीनों मिला के पेरिडम हम इसे कहते हैं। पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम को हम कहते हैं बार्क। That is outer to the xylem, outer to the primary xylem क्या क्या है? सेकेंडरी, outer to the primary phloem क्या क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडम। इन सब को मिला के हम बार्क कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ द फेलोजन रप्चर द एपिडर्मिस एट सर्टेन प्लेसेस। ये जो यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन में जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, जिसके वजह से एपिडर्मिस ब्रेक हो जाता है, ये जो फेलोजन है रप्चर्स हो जाता है, रप्चर द एपिडर्मिस एट सर्टेन प्लेसेस फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग्स कॉल्ड एज लेंटिसल्स, जिसके थ्रू वाटर एंड गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू वाटर एंड गैसेस का एक्सचेंज होता है। सही बात है। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से होती है भाई? रूट में। सेकेंडरी ग्रोथ रूट में किस तरीके से होती है? देखो, अब हमने कहा कि ये जो रूट है इसमें रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे कैम्बियम है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है कि यहाँ पे जो पेरीसाइकिल है, मतलब ये जो पेरीसाइकिल के जो सेल्स है, पेरीसाइकिल के सेल्स और कुछ सेल्स जो कि फ्लोएम के नीचे है, मतलब यहाँ पे साइड में है,
ये जो सेल्स है ये इस तरीके से यहाँ पे कैम्बियम की एक वेवी रिंग बना देते हैं, ये बात हो रही है। सो यहाँ पे बात हो रही है डाइकोट रूट वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम एंड फ्रॉम द पोर्शन ऑफ अ पेरिसाइकल टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो ऑकर्स इन द स्टेम ऑफ रूट एंड ये यहाँ पे ये बात हो रही है कि पेरिसाइकल की यहाँ पे एक रिंग बन गई वेवी रिंग, और ये यहाँ पे नए जाइलम ऑफ फ्लोएम को बनाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें ये भी कहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट के स्टेम और रूट में नहीं दिखाई देती, बल्कि जिम्नोस्पर्म के स्टेम और रूट में भी दिखाई देती है। एनसीईआरटी हमें फिर से बता रही है कि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो बेटा थोड़ा लेंदी चैप्टर था बेटा, और अगर आपको लग रहा है कि इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि हमने कॉर्टिकल कैम्बियम के बारे में बात की, अगर आपको इसको समझने में दिक्कत जा रही है तो हमने ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ा है। यू प्लीज गो थ्रू दैट ब्यूटीफुल एनिमेशन चैप्टर और आपके कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। ये तो था रिवीजन पर्पस आपके लिए बना हुए हाईली प्रोडक्टिव पावर नोट्स। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी के अभी आप तुरंत रिवाइज कर लो, इसको डाउनलोड कर लो। एंड हमने क्या डिसाइड किया है, इस बार नीट को तो फोड़ना है, सिलेक्शन इस बार पक्का है हमारा बेटा। ओके, तो बिल्कुल जिद के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमें मेहनत करनी है। तो उसको बार बार पढ़ोगे तो मेमोरी में, आपकी माइंड में छप जाएगा। तो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बेस्ड KT's पावर नोट। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन बेटा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं, बाय, टेक केयर।